गाइस आरबीआई ने पेटीएम को बैन कर दिया है। तो अगर आपके पास पेटीएम का वॉलेट है, सेविंग अकाउंट है, इवन पेटीएम का फास्टैग है, तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा 29 ऑफ फरवरी 2024 से। तो ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा आरबीआई ने क्या बोला है, पेटीएम क्या बोल रहा है और एज अ यूजर आपको क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करना है ताकि आपका जो पैसा है आपको फाइनेंशियल लॉस ना हो और आप अपना पैसा इजीली अच्छी तरीके से निकाल पाए। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सेट टॉक। सो गाइस 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज किया है। इसमें बताया है कि पेटीएम की जो पेमेंट बैंक की सर्विसेज होती हैं उसमें अब आप डिपॉजिट्स नहीं कर पाओगे 29 फेब 2024 से। तो आपका फास्टैग, वॉलेट, एनपीसीआई, यूपीआई सारी चीजें यहाँ पे बंद हो जाएंगी। तो मैं आपको बताऊं क्या क्या चीजें होने वाली हैं, उसके पहले एक छोटा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि पेटीएम स्टार्ट कहां से हुई। सो गाइस पेटीएम का नाम हो सकता है आपने कुछ सालों पहले सुना हो, बट ये कंपनी 2009 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इनने सबसे पहले अपने पेमेंट गेटवे स्टार्ट किए थे 2012 में। यहाँ पे ये सिर्फ मोबाइल चार्जेस बेचती थी। फिर धीरे धीरे उनको समझ आया कि क्यों ना अपन इसके अंदर वॉलेट सिस्टम लाया जाए। तो 2014 में पेटीएम ने अपना एक वॉलेट सिस्टम लॉन्च किया जिसमें आप पैसे ऐड कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से, फिर वॉलेट टू वॉलेट किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। फिर इनको समझ आया कि यार ये पर्सनल हो रहा है, क्यों ना इसको अपन कमर्शियल लेके जाएं, यानी कि शॉप्स ओनर को अपन एक क्यूआर कोड दे दें तो कस्टमर जाएगा, सो वो पैसा कस्टमर के पेटीएम के वॉलेट से निकल के क्यूआर कोड के थ्रू उस दुकानदार के पास चला जाएगा। सो 2017 में इनने सबसे बड़ा जंप मारा जहां पे इनने पेमेंट्स बैंक का एक लाइसेंस ले लिया। तो ये पूरी जर्नी रही है पेटीएम की। इसमें से जो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक है इसको रेड अलर्ट पे रख दिया गया आरबीआई ने और बोल दिया है कि बॉस आपकी इसके अंदर जितनी सर्विसेज आती हैं वो सब बैन हो जाएंगी। तो अब अपन समझ लेते हैं इनकी कंपनीज कितनी हैं। तो बॉस इनकी पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, इसको ये बोलते हैं ओसीएल। इसके अंदर आप बोल सकते हो चाइल्ड है या एसोसिएट कंपनी है, वो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जिसको बोला जाता है पीपीबीएल। अब अपन समझते हैं कि इस पेमेंट्स बैंक के अंदर क्या क्या सर्विसेज पेटीएम देता है। पहला तो जो आपको वॉलेट सिस्टम दिया गया है वो उसने पहले स्टार्ट किया था विदाउट बैंकिंग लाइसेंस के, तो वो डायरेक्टली देता था, बट बाद में नए रेगुलेशंस की वजह से इसको पेमेंट्स बैंक के अंदर वॉलेट बनाना पड़ा। तो जो पेटीएम का अभी आपके पास वॉलेट चल रहा होगा वो इसी बैंक के लाइसेंस के अंदर आता है। अब आपने अगर एक सेविंग अकाउंट खोला होगा, करंट अकाउंट खोला होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, तो वो भी इसके अंदर आएगा, वो भी सर्विसेज आपकी इफेक्ट होंगी। फास्टैग अगर आपकी गाड़ी पे लगा हुआ है, आपकी गाड़ी पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक का फास्टैग लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको वापस से दिक्कत आने वाली है। और अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, वैसे देखे जाए तो यूपीआई आप किसी भी ऐप से कर सकते हो, बट इनका जो @ करके आता है पेटीएम या पेटीएम पेमेंट्स बैंक @ करके, तो वो वाली चीज बस बंद हो जाएगी। बाकी जो आपका मेन अकाउंट जो भी लिंक रहेगा वो तो आप दूसरी ऐप से भी कर पाओगे। तो यूपीआई में तो इतना दिक्कत नहीं है, बट मेन दिक्कत आपको आने वाली है फास्टैग में और वॉलेट्स में। अब अपन सर्विस देखते हैं जो इस बैंक के अंदर नहीं आती है लेकिन पेटीएम की पेरेंट कंपनी प्रोवाइड करती है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, पेटीएम की जो ऐप है वो आती है अंडर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो उसके अंदर दुनिया भर की चीजें भरी पड़ी हैं, बट उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू आपको पेटीएम ऐप में मिलती है। तो अब जैसे आरबीआई ने बोला है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हम लाइसेंस जो है वो उसको होल्ड पे रख रहे हैं, तो इसके अंदर जितनी सर्विसेज है वो सब इफेक्ट हो जाएंगी, बट इसके बाहर जितनी सर्विसेज है वो अभी भी पेटीएम देता रहेगा। तो बाहर की सर्विसेज हो गई, लोन्स की हो गई, इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, मनी ऐप हो गई। अब यहाँ पे आरबीआई का ये कहना है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने हमारी बहुत सारी कंप्लायंस जो होना चाहिए एक बैंक की वो फॉलो नहीं करते हैं। हमने बहुत बार उनको बोला बट उन्होंने नहीं फॉलो किया, तो उनने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। क्या लगा दिए कि अब आप कोई भी डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉपअप ये नहीं कर सकते हैं फरवरी 29 के बाद। तो फेब 29 2024 के बाद कोई भी डिपॉजिट्स अलाउड नहीं रहेंगे, विड्रॉवल तो अभी भी चलते रहेंगे। आप फास्टैग यूज करते हो, वॉलेट यूज करते हो, कार्ड्स यूज करते हो प्रीपेड वाले, तो उसमें आप टॉपअप नहीं कर पाएंगे, बट जो एग्जिस्टिंग बैलेंस होगा, तो जब तक आपके पास एग्जिस्टिंग बैलेंस पड़ा हुआ है वॉलेट में वो फास्टैग तब तक चलता रहेगा। फिर जैसे ही आपका पूरा वॉलेट बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर या तो आप फास्टैग चेंज कर लीजिए, या अभी मैं आपको बताता हूं पेटीएम क्या बोल रहा है इसके बारे में। अब जैसे ही ये सर्कुलर आया, शेयर मार्केट को पता चला, तो भैया 20% तो अभी ही डाउन हो गया एक ही दिन में। अब पता नहीं कितना और नीचे जाने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें और चली कि इनके जो प्रमोटर हैं उन लोगों ने भी अपने शेयर बेचना स्टार्ट कर दिए, डंपिंग स्टार्ट कर दी, तो बहुत सारी अफवाह फैलने लगी जैसे ही ये सर्कुलर आया। सो गाइस जैसे ही अफवाह फैली, पेटीएम भी आया उसका बचाव करने, तो रात को 1:30 बजे ने एक पोस्ट मारा है। अब अपन वो समझते हैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो हमारा पेमेंट्स बैंक है वो एक एसोसिएट है इनकी मेन कंपनी 197 की,
और जो डायरेक्शन आया है आरबीआई का वो सिर्फ पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज पे आया है, इनकी मेन सर्विसेज पे नहीं आया है। तो इनका कहना है कि कोई भी एक पेमेंट गेटवे होता है वो अलग अलग बैंक के साथ टाई अप करता है और फिर सर्विसेज देता है। पेटीएम मानता है कि पेमेंट्स बैंक के अंदर जितनी सर्विसेज आती हैं उसमें लिमिटेशन है, बट अभी भी उनकी मेन कंपनी चालू है, मेन ऐप चालू है पेटीएम। तो इनका कहना है अब हम हमारे बैंक की जगह दूसरे बैंक से टाई अप कर लेंगे और जो फैसिलिटी हम इस बैंक के थ्रू देते थे जैसे फास्ट टैग, वॉलेट, सेविंग अकाउंट, वो दूसरे बैंक से टाई अप करके अभी भी आपको देते रहेंगे। तो आपकी कोई भी सर्विसेज इफेक्ट नहीं होगी, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ पूरे नोटिफिकेशन में यही चीज उन्होंने बोली है कि अब हम क्या करेंगे, हमारी पेरेंट कंपनी को बोलेंगे कि और प्रायोरिटी पे दूसरी बैंकों के साथ अपने टाई अप स्टार्ट कर ले, ताकि जो सर्विसेज बंद होने जा रही हैं 29 से एज पर आरबीआई, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे बैंक में शिफ्ट कर देंगे, ताकि आपकी जो सर्विसेज चल रही हैं वो एक तरह से बोल सकते हो ग्रे हेड सर्विसेज में चला लेंगे। यानी कि फास्ट टैग, वॉलेट, यूपीआई, क्यूआर साउंड बॉक्स, पेमेंट गेटवे, ये सारी सर्विसेज अब क्या करेंगे ये कि ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर चल रही थी, इसको हटा के ये सारी सर्विसेज दूसरे बैंक के साथ टाई अप कर लेंगे। और पेटीएम एज अ वैसे भी सर्विस प्रोवाइडर है पहले से, बैंक तो उसने उसके अंदर एक अलग से एंटिटी बना ली थी जिसपे सारा सिस्टम हो गया है ये सारा। तो उसका कहना है कि पेटीएम ऐप हमारी चालू रहेगी, फास्टैग हम चालू रखेंगे, हम बस ये करेंगे कि भैया जो चीजें इस बैंक से चल रही थी इसकी जगह हम दूसरे बैंक से टाई अप कर लेंगे, यस बैंक से, आईसीआईसी बैंक से, एचडीएफसी बैंक से, जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस है, सारे कंप्लायंस वो फॉलो कर रहे हैं आरबीआई के, और आपको ये सर्विसेज हम अनइंटरप्टेड तरीके से देंगे, ऐसा इनका कहना है। अब कहना, टाई अप करना, फिर आप तक वो चीजें पहुंचना, और आप जब एक टोल टैक्स पे खड़े रहो तो आपका फास्टैग चलता रहे, तो ये चीज होगी कि नहीं ये तो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट मुझसे अगर आप पूछो कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, तो बॉस आपको ये चीजें करना चाहिए। सबसे पहले 29 फैब के पहले अगर आपके पास पेटीएम का वॉलेट है, पैसे हैं, उसको अपने जेनरिक बैंक एसबीआई, एचडीएफसी, जो भी आपका दूसरा बैंक होगा उसमें रिडीम कर लीजिए। उसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अगर आपका अकाउंट है, उसमें आपने सेविंग, करंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट खुलाया है, तो उसके अंदर भी जितना पैसा है उसको भी आप ट्रांसफर कर लीजिए अपने दूसरे बैंक में। और ये बैंक अकाउंट कहीं भी आपने लिंक करके रखा है कि इसमें पैसा आता है तो वो भी हटा दीजिए, क्योंकि 29 के बाद वो पैसा अगर कोई डालेगा भी तो वो रिवर्स हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। हो सकता है रिवर्स होने में भी टाइम लग जाए, आपका पैसा फंस जाए। और जो पेटीएम का फास्ट टैग है वो भी अगर आप इसका चला रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा आपके बैंक के पास जाइए और उनको बोलिए कि भाई हमें आप अपने बैंक का ही हमको फास्ट टैग दे दीजिए, ताकि वो पैसा आपके बैंक से ही कटता रहे, आपको इतना घुमा के नहीं कटाना पड़े कि बैंक से पहले आप पेटीएम के वॉलेट में डालते हो फिर पेटीएम के वॉलेट से वो फास्ट टैग में कटता है। तो आजकल सारे बैंक अपने फास्ट टैग देने लग गए हैं, तो जो भी आपका जेनरिक बैंक है उसमें जाइए, उसका फास्ट टैग डायरेक्ट गाड़ी पे लगाइए और अपना मस्त इंडिया घूमते रहिए। और अगर आप साउंड बॉक्स यूज करते हैं पेटीएम का अपनी शॉप्स पे, तो मेरा सजेशन रहेगा वो तो अभी लगे रहने दीजिए, देखते हैं आगे जाके शायद ये बैंकिंग पीछे से चेंज करें, दूसरे बैंक के थ्रू टाई अप करके वो साउंड बॉक्स चलता रहे। बट एज अ बैकअप एक अपने बैंक से भी साउंड बॉक्स ले लीजिए, आजकल बैंक भी साउंड बॉक्स देते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो बैंक की ब्रांच में संपर्क करिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको बोलिए मुझे बैंक का ही क्यूआर कोड दे दीजिए, तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा डायरेक्टली आपके बैंक के अंदर ही हो जाएगा और उसमें साउंड बॉक्स भी रहेगा। तो आपको वो वाली प्रोसेस भी नहीं करना कि पहले पैसा पेटीएम के पास जाएगा फिर पेटीएम 1 से 2 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगा। यहाँ पे जो भी पैसा आएगा डायरेक्टली बैंक में ही चला जाएगा, तो वो बीच का जो पेटीएम की सर्विसेज है वो हट जाएंगी। तो ये चीजें अभी आप कर सकते हो। अब जाते जाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट मैंने खोली तो यहाँ पे लिखा आ गया इंडियाज मोस्ट सिंसियर बैंक इज हियर। इतना सिंसियर है तो अब देखते हैं कि आरबीआई का जो रेगुलेशन रूल्स बना दिए हैं आरबीआई ने इसके ऊपर, वो भी ये फॉलो करता है कि नहीं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए आपके सारे दोस्तों के साथ, और सिट टॉक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिंदगी में क्या किया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।